बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंद रोज कबल 10 मार्च को इंडियन अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक शाह सुर्खी कुछ यूं थी कि इंडिया पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा, जबकि एक और इंडियन अखबार टाइम्स नाउ में शाये होने वाली खबर ये थी कि पाकिस्तान को GAVI गावी मिसाक के तहत इंडियन साख्ता कोरोना वैक्सीन की 45 मिलियन खुराकें फराहम की जाएंगी। लेकिन क्या इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक भी है? क्या इंडिया अपने बलबूते पर खुद से अपने हमसाया मुल्क और दरीना हरीफ पाकिस्तान की मदद करते हुए कोरोना वैक्सीन की करोड़ों खुराकें फराहम करेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो नफी में है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को इंडिया में बनाई हुई वैक्सीन बहुत जल्द मसूल हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया से कोरोना वैक्सीन लेने की क्या वजह है, तो आओ मैं आपको बताता हूँ। आने वाले चंद हफ्तों में इंडिया पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 14 मिलियन खुराकें फराहम करेगा, लेकिन ये तरसील बजरिया आलमी अदारा सेहत और गावी कोवैक्स वैक्सीन अलायंस प्रोग्राम के तहत की जाएगी, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन का कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है। दोस्तों, गावी की जानिब से कोवैक्स प्रोग्राम के हवाले से इस रिपोर्ट के लिए जिन तफसीलात का तबादला किया गया है, इसके मुताबिक पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा 1,46,40,000 ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की खुराकें फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान को मिलने वाला लाइसेंस्ड बैच दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन साज अदारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तैयार करदा होगा और आलमी तौर पर पाकिस्तान को मिलने वाली वैक्सीन की तादाद किसी भी एक मुल्क को दी गई सबसे बड़ी तादाद होगी। इस वैक्सीन की दूसरी सबसे बड़ी खेप यानी 1,36,56,000 खुराकें नाइजीरिया को दी जाएंगी। गावी के मुताबिक इन खुराकों की तरसील फरहमी से मई के दरमियान। दोस्तों, कोवैक्स कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 अरब खुराकों की पूरी दुनिया के दरमियान और कम आमदनी वाले ममालिक में मुनसफाना और मसावी तौर पर तकसीम यकीनी बनाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसकी सरबराही गावी और आलमी अदारा सेहत समेत दीगर अदारे कर रहे हैं। जर्मनी, हॉलैंड, बरतानिया और इंडिया समेत दीगर ममालिक की अद्वियात साज कंपनियां वैक्सीन तैयार करेंगी कि फिर पूरी दुनिया में तकसीम की जाएंगी। इस रिपोर्ट के लिए बजरिया ईमेल गावी की एक तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान इन 92 कम आमदनी वाले ममालिक में शामिल है, जो गावी के कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट के तहत मदद का आयल है। इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने भी की थी। असद उमर ने बताया था कि वैक्सीन के लिए गावी ही हमारा मरकजी सप्लायर है। असद उमर का मजीद कहना था कि गावी के पास तैयारी की काफी मराकिज है, लेकिन सबसे बड़े और इस खित्ते यानी एशिया और अफ्रीका के लिए वैक्सीन की तैयारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में की जा रही है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि कोवैक्स के तहत वैक्सीन का पहला बैच मार्च में ही मुतवक्के है। याद रहे कि 18 जनवरी को पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जानिब के बाद मुल्क में इस्तेमाल की हंगामी इजाजत दी थी। एस्ट्राजेनेका मुहल्लिक कोरोना वायरस के खिलाफ 63% फालियत रखने वाली वैक्सीन है और आलमी अदारा सेहत के मुताबिक ये वैक्सीन लगवाने वालों को इसकी 2 खुराकें 8 से 12 हफ्ते के फर्क से लेना होगी। तो गावी ने जिन दस्तावेजात का तबादला किया है, इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के अलावा गावी अमरीकी साख्ता वैक्सीन फाइजर भी हासिल करेगी, जो दीगर ममालिक में तकसीम की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं है जिन्हें अमरीकी वैक्सीनेशन फाइजर के पहले मरहले के लिए मुख्तस किया गया है। इस साल की पहली छमाही में फाइजर की वैक्सीनेशन कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जिन ममालिक को दी जाएगी, इनमें से चंद ममालिक में भूटान, बोलिया, कतर, मकबूजा गुर्ब उर्दन यानी मगरबी किनारा और गजा समेत जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ये कहना कुछ हद तक तो मुनासिब है कि पाकिस्तान में दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मुतासरीन और अमवात की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। वफाकी वजीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जुमे को तस्लीम करते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है और अवाम को इससे बचाव के लिए सख्त एहतियात की जरूरत है। इससे कबल वफाकी वजीर असद उमर ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुल्क में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर है और इसका मरकजी सबब बरतानिया से कोरोना वायरस की दरियाफ्त होने वाली नई किस्म है। पाकिस्तान में जनवरी के महीने में कुल 64,000 से ज्यादा नए मुतासरीन की तशखीस हुई थी, मगर बतदरीज इनकी तादाद में कमी आती गई और 20 जनवरी के बाद से किसी भी दिन 2,000 से ज्यादा मुतासरीन की शिनाख्त नहीं हुई थी। इस कमी को देखते हुए हुकूमत ने फरवरी के आखिर से स्कूल और दफातर को खोलने, रोजमर्रा की मामूल को दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया। फरवरी के 28 दिनों में कुल 34,000 से ज्यादा नए मुतासरीन सामने आए। तब मार्च शुरू होने के बाद मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आया और गुज़िश्ता 3 रोज से रोजाना मुसलसल
मुसलसल 2000 से ज्यादा मुतासरीन की तशखीस हो रही है। तो 14 मार्च तक के आदाद-ओ-शुमार के तहत पाकिस्तान में कुल मुतासरीन की तादाद 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है और कुल अमवात 13,508 तक पहुंच गई है। इस वक्त पाकिस्तान में 21,000 से ज्यादा फाल मुतासरीन मौजूद है। 13 मार्च को भी 2664 नए मुतासरीन सामने आए हैं। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का आगाज फरवरी के अवाइल में शुरू हुआ, जब चीन से बतौर अतिया भेजी गई साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और मामूल के हेल्थ वर्कर्स के लिए लगानी शुरू की गई। मार्च के महीने में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो 10 मार्च से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर रहा है, जिसके लिए एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म इस्तेमाल की जा रही है। वफाकी वजीर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने राब्ता करने पर बताया कि अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 3 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन की खुराक दी जा चुकी है। तो दोस्तों, दूसरी जानिब सूबा सिंध के महकमा सेहत की जानिब से इस रिपोर्ट के लिए फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 12 मार्च तक सूबे में 98,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 23,000 से ज्यादा अफराद हैं वो जिन्हें दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और वफाकी दारुल-हुकूमत के कुछ वैक्सीनेशन मराकज में अवाम का काफी हजूम देखने में आ रहा है, जिसके बायस लोगों में ये तशवीश भी पाई जाती है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के दौरान मुनासिब समाजी फासला नहीं इख्तियार किया जा रहा। इसके बावजूद मुतअद्दिद अफराद ने BBC के नुमाइंदों को बताया कि इनका वैक्सीनेशन लगवाने का तजर्बा अच्छा रहा। इसके अलावा कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन मराकज के बारे में मिलने वाली मालूमात के गलत होने या बद इंतजामी की शिकायत भी की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।